नमस्कार दोस्तों, नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर एक्सेल से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज से हम एक्सेल पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्सेल को क्यों चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, किस तरह इसका उपयोग किया जाता है। एक्सेल यहाँ पर दिया भी है थंबनेल में, आप देख सकते हैं कि एमएस एक्सेल क्या है, इसे कैसे चलाएं, ठीक है ना। और एमएस एक्सेल चलाना सीखे, एक्सेल कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ ये उपयोगी है, इसको कैसे सीखा जा सकता है, इसके ऊपर आज का हमारा पहला वीडियो है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सेल से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं, एक्सेल के ऊपर कैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप हमारा चैनल विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी डेमो फाइल भी आपको उपयोग के लिए मिलेगी। तो हम एक्सेल का परिचय समझ लेते हैं, एक्सेल क्या है। क्योंकि अगर हम एक्सेल सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेल किस तरीके से उपयोग किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसको हमें किस तरीके से समझना है, एक्सेल क्या है, कहाँ उपयोगी है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल क्या है। जो भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होता है, ये सवाल जरूर होता है कि एमएस एक्सेल आखिर है क्या, ये कहाँ पर उपयोगी है, इसे किस तरीके से सीखना चाहिए। ये सवाल सभी जो कंप्यूटर यूज़र होते हैं, यानी कि जो फ्रेशर होते हैं, जिनका सीखने का मन होता है, उनके सभी के मन में सवाल होता है। तो उस सवाल के जवाब के रूप में मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। और यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं, स्प्रेडशीट एक्सेल सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए, मतलब सभी समस्त प्रकार के कैलकुलेशन के लिए, जितने भी गणितीय काम होते हैं, कैलकुलेशन का काम होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मार्कशीट बनाना हो, रिजल्ट बनाना हो, उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट बनाना हो, अटेंडेंस के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सैलरी शीट बनाना हो, सैलरी स्लिप बनाना हो, उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आईडी कार्ड बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डेटा एंट्री के लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल ही है, मतलब समस्त प्रकार के डेटा को रखने के लिए, ठीक है। उसके लिए डेटा एंट्री के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो एमएस एक्सेल ही होता है। फॉर्म वगैरह डिजाइन करना हो तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे एक्सेल सीखेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर फार्मूलाज दिए गए हैं, बहुत सारी कोडिंग्स दी गई है। मतलब ये है कि अगर जिसने एक्सेल सीख लिया तो वो आसानी से एक अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकता है, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है, अच्छी सैलरी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए एमएस एक्सेल सीखना चाहिए। जिसको भी एमएस एक्सेल सीखना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एमएस एक्सेल लर्निंग के ऊपर वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये एमएस एक्सेल का जो इंट्रोडक्शन था उसे समझ लिया है। अब हम इसके प्रैक्टिकल उपयोग करेंगे, प्रैक्टिकल यूज़ करके देखेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। एक्सेल, अब सबसे मेन चीज़ है कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करें। जितने भी कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल इंस्टॉल होता है। अगर उसको ढूंढना हो तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो टास्क बार में स्टार्ट बटन है, यहाँ पर आके हमें सर्च करना होगा एक्सेल, ठीक है। जैसे ही हम एक्सेल सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो एक्सेल का जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो शो होने लगेगा। जैसे मेरे पास बता रहा है एक्सेल 2016, ये हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। कुछ इस तरीके से एक्सेल स्टार्ट होगा। अगर आपके पास 2007 का वर्जन है तो इस तरीके से जो आपको टेम्पलेट है वो नहीं दिखाई देंगे, है ना। 2010 और 2010 के ऊपर में इस तरीके से आपको टेम्पलेट भी दिखाई देंगे। यहाँ से जो भी टेम्पलेट आपके लिए उपयोगी इसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसे जो ब्लैंक वर्कबुक है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो चुकी है। ये जो पूरी है एक जो शीट है इसको वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती है। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है शीट 1। अगर हमें और शीट लेना है तो हमें प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर शीट 2 बन जाएगी। और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, शीट 3 बन जाएगी। और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, शीट 4 बन जाएगी। इस तरीके से अगर आपको जितनी भी शीट चाहिए होगी सीट बनते जाएगी, ठीक है। और ये सारे सीटों के संग्रहण को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। अब जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे, अगर आप फ्रेशर है, आपको एक्सेल का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से बॉक्स बॉक्स बने हुए मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉक्स किस काम के है, बॉक्स के अंदर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉक्स क्या है, आप समझने की कोशिश करना। आपको ये ऊपर ABCD दिख रहा है, ABCD, ये जो है ये इसने कॉलम कहते हैं, ठीक है।
इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये कॉलम की जो संख्या है मैं आपको बता देता हूँ, कॉलम की संख्या कितनी है, 16,384 कॉलम होते हैं, ठीक है, 16,384। और आप देखेंगे यहाँ लिखा है 1 2 3 4, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है रो है, ठीक है। और रो की संख्या कितनी वो भी बता देता हूँ आपको मैं, 10,48,576, यानी कि कॉलम जो है वो 16,384 कॉलम है, और जो रो है 10,48,576 इसमें रो है, ठीक है ना। इन्हें रो कहते हैं, इन्हें कॉलम कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रो और कॉलम क्या है, ठीक है, तभी आपको एक्सेल समझ में आएगा, तभी आपको पता चलेगा क्या है। इसके बाद जो ये बॉक्स दिख रहे हैं, इन बॉक्सों को सेल कहा जाता है। आप नोट भी कर सकते हैं, यदि आप फ्रेशर है तो आप इन्हें नोट करके भी रख सकते हैं कि सेल किसे कहा जाता है, कॉलम किसे कहा जाता है, रो किसे कहा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूं। अगर हमें यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप करना है और टाइप करने के बाद हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग नजर आएंगे। मैं सबसे पहले आपको मैं सेव करना सिखा देता हूँ। तो ये सेव वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 4th नंबर पर, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम ब्राउज करके जहाँ पर भी हमें इसकी लोकेशन देना है, जैसे मैं डेस्कटॉप देता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। यहाँ पर वर्कबुक 1 लिखा हुआ है, जो भी आपको नाम देना होगा, जैसे एक्सेल क्लास 1 लिख दिया मैंने, आज फर्स्ट क्लास है हमारी इसलिए, और मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो चुका है, हमारा एक्सेल सेव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक्सेल की फाइल को सेव करना है। जब भी हम इसके अंदर काम करेंगे तो हम सेव करते जाएंगे, ठीक है। अब ये सेल क्या है, किस तरीके से उपयोगी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, इस जगह पर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कॉलम नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। रो नंबर, कॉलम नंबर ए है, रो नंबर 1 है। तो आप देखेंगे इस जगह पर आप देखेंगे तो ये आपका उसका एड्रेस बार है, यहाँ पर वो बता रहा है कि A1, यानी कि जो हमारा सेल है अभी हमने जहाँ क्लिक किया हुआ है वो A1 है। जैसे मैं समझ लो कि ये G है और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस जगह पर, तो देखेंगे कॉलम G है, रो नंबर 5 है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या बता रहा, G5, ठीक है। ये सेल रेफरेंस के लिए बहुत जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा एड्रेस बताते जाता है। जिस भी सेल के अंदर हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने D5 पे क्लिक करा, D5 बता रहा है। जैसे E2 पे क्लिक करा, देखिए E2 बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने Q7 पे क्लिक करा, Q7 बता रहा है। इस तरीके से ये सेल का एड्रेस बताते जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कुछ टाइप करना है, कुछ भी टाइप करना है, जैसे आप देखेंगे आपके जो कॉलम है उसका आपको जो चौड़ाई दिख रही होगी समान दिख रही होगी, मगर जब हम कुछ टाइप करते हैं डेटा को तो उसकी चौड़ाई क्या होती है, कम ज़्यादा करना पड़ती है। तो उसे किस तरीके से करना होता है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये स्टूडेंट नेम टाइप किया, अब हमें इसे क्या करने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट नेम, अब देखेंगे कि नेम बाहर हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए डबल क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, जितना भी हमें साइज की जरूरत है उतना साइज इसका बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये जो रो की हाइट है वो भी अगर हमें बड़ी करना है तो हम रो की हाइट भी बड़ी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा और इसको पकड़ के हम जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके जो सभी पार्ट्स है, जैसे हम देखेंगे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, पावर पाइवेट, ये सभी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे, बारी बारी से सारे ऑप्शंस को हम सीखेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, है ना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनते रहे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।